नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात राहुल गांधी की उस पीएचडी की करेंगे जो अखबार की सुर्खियां कम ही बन पाती है। वैसे तो नागरिकता वाले मसले की वजह से उनकी कई सारी चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन पे मौजूद है, लेकिन ये जो पीएचडी है ये बड़ी अलहदा किस्म की है जिस पर लेकर चर्चा नहीं होती है। आज बात उसी पर करेंगे और इस पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी पब्लिक डिस्कोर्स में जिस तरह की बातें रख रहे हैं वो बातें मजबूर करती हैं ये जानने समझने के लिए कि साहब आखिर में ये कौन सी अनोखी डिग्री है जो राहुल गांधी के पास है। अच्छा, अब ये इन्होंने कहां से ले रखी है इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले जो कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं उसे भी समझना जरूरी है कि आखिर में ऐसा उन्होंने कर क्या दिया जिसकी वजह से ये पीएचडी वाला मसला उठ गया। तो देखिए, दो तीन चीजें हैं जो पैरेलल चल रही हैं और पहले उसी को देखते हैं। और अभी जो रिसेंट मुद्दा है वो आप देखिए कि गजब की उलटवासी इस समय राहुल गांधी कर रहे हैं। नरेंद्र सरेंडर का खूब नारा दे रहे हैं और वही नहीं, उनका जो पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा इकोसिस्टम इस बात को आगे बढ़ा रहा है कि देखिए किस तरह से जो है ये अमेरिका के चरणों में गिर गए हैं, कंप्रोमाइज्ड हो गए, इस तरह की बातें हो रही हैं। मैं इस पर आपको दो तीन जो है फैक्ट रखता हूं और वो फैक्ट यूपीए की सरकार के दरमियान का है और ये फैक्ट किसी और ने नहीं, इन्हीं की जो यूपीए 1 थी उसमें इनके सहयोगी रहे, यानी सीपीआई वाले प्रकाश कारात साहब ने जो कहा है वो मैं बताता हूं। उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया है कि किस तरह से जो तत्कालीन मनमोहन सरकार है जिसे 10 जनपद से चलाया जाता था वो सरकार कैसे कंप्रोमाइज्ड थी। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो राहुल गांधी की उलटवासी है उस उलटवासी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस पीएचडी की हम लोग बात कर रहे हैं वो पीएचडी इसी उलटवासी वाली है। उलटवासी की पीएचडी, दुष्प्रचार के मामले में इन्होंने पीएचडी ले रखी है, झूठ बोलने के मामले में इन्होंने पीएचडी ले रखी है। मानो किसी ने राहुल गांधी को समझा दिया है कि ऐसा है, झूठ जितना बोलोगे उतने बड़े नेता बन जाओगे, और यहां हो उल्टा रहा है। झूठ जितना बोल रहे हैं उतने ज्यादा इनकी पोल पट्टी खुलती जा रही है। मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले ये अमेरिका वाला मसला थोड़ा सॉर्ट आउट कर लें कि चल क्या रहा है। देखिए, प्रकाश कारात ने 2004 में जब ये सरकार आई वाम दल के सहयोग से, तो प्रकाश कारात बड़े नाराज हुए तब जब ये लोग यूएस से न्यूक्लियर डील करने लगे। उनका सीधा कहना था कि ये न्यूक्लियर डील वाला मसला नहीं है, ये दरअसल अपनी जो ग्लोबल पोजिशनिंग है उसको अमेरिका के हाथों गिरवी रख देना है, ऐसा प्रकाश कारात मानते थे। और प्रकाश कारात नाराज क्यों हुए ये ध्यान रखिएगा। यूपीए में जो यूपीए 1 था उसमें सबसे बड़ा सहयोगी दल था उस समय, 60 सांसद थे इनके, किसके? वाम के, जिन्होंने यूपीए सरकार को समर्थन किया था। वो क्या कहते हैं, उनकी पहली आपत्ति ईरान पर जिस तरह से यूपीए सरकार ने, मनमोहन सरकार ने, सोनिया गांधी सरकार ने अपना स्टैंड बदल दिया था। कहते हैं, ये सब हम आपको हिंदी तर्जुमा बता रहे हैं, कि सरकार ने ईरान के परमाणु मुद्दे पर अपना रुख पूरी तरह से बदल दिया। दिसंबर 2005 में सरकार ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मतदान किया और गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों के समूह द्वारा अपनाए गए रुख का समर्थन करने से इनकार कर दिया। यानी न्यूक्लियर डील को लेकर जो एक तय पॉलिसी रही भारत की, उस पॉलिसी से अलग चली गई। कौन? यूपीए सरकार। इससे नाराज हो गए। यह है साहब इनकी ईरान पॉलिसी। जो आज ध्यान होगा, अभी जब ईरान वार शुरू हुआ था, ईरान, इजराइल, अमेरिका, तो सोनिया गांधी ने बड़ा लंबा चौड़ा पत्र लिखा था, लेख लिखा था कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा डेमोक्रेसी और तमाम सारी हमारी फॉरेन पॉलिसी हो रही है, वो हेन तेन। ये क्या है कि क्यों प्रकाश कारात, आपका सबसे बड़ा सहयोगी पार्टनर, क्यों नाराज हुआ था? सबसे बड़ी चीज थी कि ईरान पॉलिसी आपने बदल दी थी। कहा तो यहां तक भी जाता है कि ईरान गैस पाइपलाइन जो भारत आनी थी, उस ईरान गैस पाइपलाइन को छोड़ा ही गया था अमेरिका के दबाव में। आप जाइए, गूगल करिए, सब गूगल पे मौजूद है।
ऐसा नहीं कि कहीं से मैं अलग से लेके आ रहा हूं। बस थोड़ा कहा जाता है ना कि वो मोती तलाशने के लिए थोड़ा अंदर डुबकी लगानी पड़ती है, तो डुबकी लगाइए। गूगल है, चैट जीपीटी है, ये आप एक तरह से कहें गूगल जेमिनी है, सब तमाम आप कहें कि विधा है जहां जाकर आप इसको खोज सकते हैं। आपको किसी जितेंद्र की जरूरत नहीं है। हम तो आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ये जानिए कि राहुल गांधी ने वाकई में दुष्प्रचार में पीएचडी कर रखी है। चूंकि देखिए वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर दिए हैं, और यहां प्रकाश कारात ने 2005 में ही कहा था कि साहब ये तो सरेंडर 10 जनपद से चलने वाली सरकार ने कर दिया था ईरान के मामले पर। पहली बात। दूसरी बात, इनका स्ट्रेटेजिक अलायंस था वो, जिसको आज ये कह रहे हैं कि अरे भारत नहीं, नरेंद्र मोदी के बहाने जो है आप एक तरह से कह घेराबंदी हो रही। प्रकाश कारात ने उस समय कहा कि साहब ये लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये मामला यही नहीं है। मामला यह है कि आप दोनों की सेनाएं जो है वो अब एक साथ एक्शन करेंगी, मतलब ये मिलिट्री कोऑपरेशन है। अच्छा, उस समय आरोप ये लगाया जा रहा था यूपीए पर, माफ करिएगा, प्रकाश कारात पर, या हम कहें कि इनके धड़े पर, कि अरे इन लोगों का चीन प्रेम है, इसलिए नहीं चाहते हैं कि अमेरिका के साथ भारत के बेहतरीन संबंध हो। ठीक है, यूपीए की सरकार थी, और तब जो आज इकोसिस्टम के लोग हुआ कर रहे हैं वो वही इकोसिस्टम के लोग उस समय, जो कि ये सब कांग्रेस पत्तलकार हैं, तो उस समय क्या कह रहे थे? उस समय कह रहे थे कि नहीं देखिए ये जो प्रकाश कारात का रवैया है ये ठीक नहीं है, और हमको तो अमेरिका के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए, और मिलिट्री अगर हम कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाना चाहिए। हमारे सामने खतरे हैं चीन जैसे, और ये लोग चूंकि वामपंथी हैं, इनकी आइडियोलॉजी आयात होती है चीन से, इसलिए ये लोग चीन के खिलाफ कोई भी स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं चाहते। ये उस समय ये जो पत्तलकार हैं ये बताते थे, जो आज बता रहे हैं कि सब गोदी में चला गया है, तब ये कहां गोद में बैठे थे? ये क्यों प्रकाश कारात के स्टैंड का विरोध करते थे? ये बड़ी बात है। अब आगे देखिए, और आज क्या कह रहे हैं? आज कह रहे हैं साहब आपने तो जो है हथियार ही डाल दिए हैं, आप तो एकदम झुक गए। लीजिए, ये कहानी है साहब झुकने की। यही नहीं, प्रकाश कारात का जो लेख है आप पढ़िएगा, द मार्क्सिस्ट में है, उस लेख में वो लिखते हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर ये लोग एक डेमोक्रेसी बचाने का फंड बनाते हैं, और उस फंड का इस्तेमाल कहां कहां होगा इसकी पूरी रूपरेखा तैयार होती है, जिसमें ईरान भी होता है। लो साहब, आप उस लेख को पढ़िए तो तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से झूठ की खेती हो रही है। और उस खेती में बताया जा रहा है कि देखिए नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या कर दिया। वो साहब आपकी पॉलिसी थी, और माफ करिए, डिप्लोमेसी रातों रात नहीं बदली जाती है। आप जब एक ढर्रे पर चल देते हैं तो फिर उस ढर्रे से तुरंत उतर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने पिछले 10 सालों में, यानी यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 के बीच जो 10 साल का शासनकाल रहा, उसमें पूरी तरह से जो है आप तो साष्टांग हो गए। बताइए, मनमोहन सिंह अपनी सरकार गिराने के लिए तैयार थे, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर सिनेमा भी आ चुका है। आपने देखा होगा कि किस तरह से न्यूक्लियर डील को लेकर वो अड़ गए थे। आप सोचिए, मतलब पूरी जो कांग्रेस है वो इसके लिए भी तैयार थी कि चलो भाई, लेकिन ये होना जरूरी है। नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि साहब हमको तो चाहती नहीं थी अमेरिका की विदेश मंत्री बनाया जाओ, फिर देखिए बाद में उनको हटना पड़ा, आरोप लगा के हटा दिए सब। तो जिसको जो आज बता रहे हैं ये उनकी सरकार की कहानी है। तो ये तो है उलटबासी। इसी पीएचडी की बात मैं कर रहा हूं जो आप समझिए। और ये एक आपको कहानी बताए, ग्रेट निकोबार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं भाई? वहां जो प्रोजेक्ट है वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो अब ये देश की सुरक्षा बात नहीं करेंगे भाई, इकोलॉजी में घुसे हुए हैं। काहे के इकोलॉजी में घुसे हुए भाई? ये मामला इकोलॉजी वाला है, या फिर जो चर्चा सोशल मीडिया पर चलती है कि आप लोगों का कोई सीक्रेट पैक्ट हो रखा है? क्योंकि ये जो यहाँ पोर्ट बन रहा है, ये जो पैसेज बन रहा है ग्रेट निकोबार पर, यहाँ जो एक तरह से कहा जाए कि सैन्य अड्डा तैयार हो रहा है, उससे अगर किसी को संकट है तो चीन को है।
आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन कह रहे नहीं साहब ग्रेट निकोबार बता, बकायदे जयराम रमेश ने चिट्ठी लिख डाला। और मुझे लग रहा है ज़्यादा नहीं, 2-4 महीने पहले की बात है, जब सोनिया गांधी ने एक लंबा चौड़ा लेख लिख डाला था ग्रेट निकोबार पर, क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट क्यों ठीक नहीं है। राहुल गांधी इस पर बोलते ही रहते हैं, क्यों, आखिर में क्या कारण है भाई। ये तो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब देश की सुरक्षा के लिए जो जरूरी है उस पर भी पॉलिटिक्स। फिर देखिए, तीसरी चीज आपको और बताता हूं, ये तो अभी हाल हाल की घटना है, आप सबके जहन में होगी। प्रधानमंत्री बैठे थे इस बात को लेकर कि साहब सीबीआई का अगला डायरेक्टर कौन होगा। कमेटी है वो, उस कमेटी में प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं और नेता प्रतिपक्ष होते हैं। राहुल गांधी जिसे सरकार बनाना चाह रही थी उनको लेकर सहमत नहीं थे। सवेरे जो है इन्होंने चिट्ठी पत्र लिख डाला कि हमारे पास रीढ़ की हड्डी है, बाकी लोगों के पास तो रीढ़ की हड्डी है नहीं, लेकिन खैर इनकी स्पेशल होगी, इनके पास है, तो ये जो है इनके पास बैकबोन है, ये नेता प्रतिपक्ष है, ये दबाव में नहीं आएंगे। ये चिट्ठी आप प्रधानमंत्री को बताने के लिए नहीं लिखी गई थी, ये दरअसल जुडिशरी को कटघरे में खड़ा करने के लिए खड़ी की गई थी, लिखी गई। क्यों? क्योंकि उसमें सीजीआई भी मौजूद थे। तो ये जो कहानी है, ये दरअसल कहानी उस प्रपंच की है जिसमें राहुल गांधी ने महारत हासिल कर रखा है। तो ये साहब पीएचडी है जिससे हमने शुरुआत की थी। तो यही पीएचडी है जिस पर कम लिखा बोला जाता है और कायदे से इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब नागरिकता सुर्खियों में रहती है, लेकिन असली बात यह है कि ये जो पीएचडी है ये कहाँ से आई है, किस किस जो है विश्वविद्यालय में जाकर इन्होंने ली है। वो यही जो जिनको कांग्रेस इकोसिस्टम कहा जाता है, उसी इकोसिस्टम ने उन्हें डिग्री दी है, समझाया है, और फिर उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं। तो ये है साहब खेल, इसको समझिए। आप में से बहुत लोग आते हैं, अरे हम देख रहे हैं जो है एपेस्टीन फाइल के बाद क्या, अरे ये सब मूर्खता है ये सब। ठीक है, ये बात अलग है कि हाँ पीएम को लेकर एक नाराजगी है, ठीक है, लेकिन उस नाराजगी का मतलब ये नहीं हुआ कि राहुल गांधी की उलटवासी को मान लिया जाए। और हमने आपके सामने फैक्ट रखा है, आप जाइए और चेक करिए, हमने तो आपको तरीका ही बता दिया। तो अब आप हमारे ऊपर टूट पड़िए, किसी के ऊपर टूट पड़िए, मसला ये नहीं, मसला ये है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसकी पड़ताल करिए कि कितना सही है, और तरीके आपके पास हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।